दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में अगर आपको अंग्रेजी को पढ़ने में, अंग्रेजी को लिखने में, अंग्रेजी को समझने में दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए कोई आपको मैसेज भेज रहा है, अंग्रेजी में नहीं पढ़ पाते हैं, किसी का नाम अंग्रेजी में लिखा है नहीं समझ पाते हैं, किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना है नहीं लिख पाते हैं, तो आज की वीडियो में आपको इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन मिलने वाला है। इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, तो ही आपको कुछ सीखने समझने को मिलेगा। अगर आप आधा वीडियो देख के जाएंगे आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने समझने का वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं तो ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। कैसे क्या पढ़ना चाहिए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है, BOLOSUNODEKHOAAT। तो इसको कैसे पढ़ेंगे एक एक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं केवल, तो आपको धीरे धीरे मात्राओं का, अक्षरों का, शब्दों का ज्ञान होने लगेगा, और आप भी अंग्रेजी में किसी से बातें कर सकते हैं। किसी का नाम लिखना हो अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जैसे BOLO, तो बी से ही लिखा जाता है बॉ, उसके बाद है ओ। तो यह जो ओ होता है ना अंग्रेजी में, इससे हम ओ की मात्रा लगाते हैं ऐसा, तो ऐसा यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद है एल, तो एल से लिखा जाता है लॉ। उसके बाद फिर ओ आ गया, तो ओ की मात्रा फिर लगाइए, तो यह लिखा गया बोलो, BOLO, बोलो लिखा गया है। जैसे आप किसी से कहना चाहते हैं बोलो, तो इस तरीके से अंग्रेजी में भेज सकते हैं बोलो। अगला क्या है SUNO, तो एस से लिखेंगे शॉ। उसके बाद है यू है ना, तो यू से हम छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे या बड़ा ओ की मात्रा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा हो। एन से लिखेंगे नो। उसके बाद है ओ, फिर ओ की मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर जैसे हमने बताया ना वही है। तो यह लिखा गया सुनो, SUNO, सुनो लिखा गया है। DEKHO, तो डी से लिखेंगे दो। उसके बाद है ए की मात्रा। KH है तो खा लिखिए, KH से खा होता है। उसके बाद फिर ओ आ गया, ओ की मात्रा, तो लिखा गया देखो, DEKHO, देखो लिखा गया। उसके बाद AA, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, AA से लिखेंगे बड़ा आ। क्या लिखा जाएगा सर, देखिए अगर आपको कहीं पर AA लिखा मिले तो इससे आपको बड़ा आ लिखना है। क्या लिखना है, बड़ा आ, लेकिन शुरू में रहेगा तब, यानी किसी शब्द के अगर शुरू में रहता है AA, तो इससे आपको बड़ा आ लिखना है। शुरू में नहीं रहता तो उसका क्या होगा, अभी आगे आपको पता चलेगा कि क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर बड़ा आ, सॉरी AA है तो बड़ा आ लिखेंगे, जे से जौ, तो लिखा गया आज। क्या लिखा गया दोस्तों, आज लिखा गया। उसके बाद RAAT, तो आर से लिखेंगे र। अब देखिए यहाँ पर भी AA है, लेकिन यहाँ शुरू में नहीं है। किसी शब्द के शुरू में होता है तो हम बड़ा आ लिखते हैं, लेकिन यहाँ शुरू में नहीं है, तो इससे केवल आ की मात्रा लगाएंगे, और टी से त, तो यह रात लिखा गया। क्या लिखा गया सर, रात। रात लिखने के लिए हम इस तरीके से तो भी लिख सकते हैं RAT, रात, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यह ऐसे लिखते हैं तो भी सही है, और इस तरीके से लिखते हैं तो भी सही है। क्यों ऐसा लिखा गया है, AA क्यों लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम रात को थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं। जैसे पढ़ते हैं रात, रात, इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं रात, रात, ऐसे नहीं पढ़ते हैं ना, रात, रात, इसलिए हम यहाँ पर AA का यूज़ कर दिए हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं रात। अगला UTHO, तो यू से लिखेंगे छोटा ऊ। देखिए यू से हमने बताया कि छोटा ऊ की मात्रा होता है या बड़ा ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर तो यू है तो छोटा ऊ की मात्रा लगाना चाहिए। यहाँ पर छोटा ऊ कैसे आ गया, देखिए यहाँ पर मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर तो होना चाहिए जिस पर मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ तो शुरू में लिखा गया, तो इस पर मात्रा लगाने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, तो शुरू में है, तो इसलिए हम छोटा ऊ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, छोटा ऊ, इसकी मात्रा नहीं लगाएंगे। उसके बाद TH से ठा होता है, ओ से ओ की मात्रा, तो ये लिखा गया उठो। उसके बाद PAO, तो पी से लिखेंगे प, ए है आ की मात्रा लिखिए, ओ है। अब देखिए
ओ से हमने बताया कि ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा ओ लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि मात्रा लगाने के लिए यहाँ पर कोई अक्षर नहीं दिया गया है बीच में, तो इसलिए हम इसको पूरा ओ लिखेंगे। तो ये लिखा गया पाओ, PAO पाओ। अगला LENA, तो एल से ल होता है, उसके बाद है ई, तो ई से हम ए की मात्रा लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, एन से लिखा जाएगा न, ए से आ की मात्रा, तो यह लेना लिखा गया, LENA लेना। उसके बाद MUJHE, तो एम से लिखेंगे म, उसके बाद है यू, छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे, JH से लिखेंगे झ, उसके बाद है ई, तो ए की मात्रा लगा दीजिए, तो लिखा गया मुझे। क्या लिखा गया सर? मुझे, MUJHE मुझे। अगला HANS, तो यस से लिखेंगे हा, एच है ना, इसे हा, EN है, तो EN से हम अंग की मात्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर? अंग। ऐसे एक बिंदी लगा देते हैं, उसके बाद है एस, एस से श, तो लिखा गया हंस। क्या लिखा गया सर? हंस, HANS, हंस हो गया। आ रहा है ना दोस्तों समझ में? इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, धीरे धीरे आपको सारे मात्राएं, सारे अक्षर पूरी तरीके से याद हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और आप भी किसी से अंग्रेजी में चैटिंग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना है, कोई एड्रेस लिखा हुआ है अंग्रेजी में, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। अगला देखिए RANI, तो आर से र लिखेंगे, ए है, आ की मात्रा लगाएंगे, एन से न लिखा जाता है, आई है, तो ऐसे बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो यह रानी लिखा गया। देखिए आई से या तो हम छोटी की मात्रा लगा सकते हैं या बड़ी की मात्रा, दोनों लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। RAMU, तो आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, एम से लिखेंगे म, उसके बाद यू है, तो यू से यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे। यू से हमने कई बार बताया कि यू से छोटाऊ की मात्रा भी लगा सकते हैं, बड़ाऊ की मात्रा भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम बड़ाऊ की मात्रा लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिख देते हैं रामू, ऐसे छोटाऊ की मात्रा लगा देते हैं यू से, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा आप लिखेंगे तो भी सही होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यह हो गया रामू। अगला SHANI, तो SH से होता है बड़ा श, उसके बाद है ए। तो अगर कोई शब्द हो बिना मात्रा के लिखा हो, तो जब हम उसका अंग्रेजी लिखते हैं तो उसके बगल में ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर? ए लगाते हैं। मतलब कोई शब्द हो बिना मात्रा के हो, जैसे एक शब्द में लिखता हूँ क म ल, देखिए यह बिना मात्रा के शब्द है, तो जब हम इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो वह जो शब्द रहेगा उसमें जो अक्षर रहता है, जैसे क है, म है, ल, यह अक्षर है, तो इसके बगल में ए आपको लगाना पड़ेगा। कैसे? जैसे क का इंग्लिश होता है की, ए लगाएंगे इसके बगल में, म का इंग्लिश होता है यम, इसके बगल में ए लगाएंगे, उसके बाद ल का इंग्लिश हो जाएगा यल, इसके बगल में आपको ए नहीं लगाना होगा, सभी के बगल में लगाएंगे, केवल लास्ट वाला जो अक्षर रहता है उसमें नहीं लगाया जाता, तो इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया है। एन से लिखेंगे न, आई से हम छोटी की मात्रा लिखेंगे, तो लिखा गया सनी। क्या लिखा गया? सनी। तो यहाँ पर ए इसलिए लगाया गया है क्योंकि यह स जो है बिना मात्रा के है, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है, तो यह सनी लिखा गया। क्या लिखा गया सर? सनी। DEV, तो डी से द लिखेंगे, उसके बाद है ई, ए की मात्रा लगाइए, और वी से वाह, तो यह देव लिखा गया। क्या लिखा गया सर? देव। उसके बाद DIYA, तो डी से लिखेंगे द, आई से छोटी ई की मात्रा लिखा जाएगा, वाई से य, उसके बाद है ए, आ की मात्रा लगाएंगे तो लिखा गया दिया। DIYA, दिया लिखा गया है। आ रहा है दोस्तों समझ में? तो आज चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी कहाँ वीडियो छोड़ के जा रहे हैं, अभी और देखिए आगे ना, और भी शब्दों को आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। देखिए आगे, आगे देखिए आगे अगला शब्द लिखा गया है AUR, इसे हम पढ़ते हैं और क्या पढ़ेंगे? देखिए AU है ना, इससे हम क्या लिखेंगे? देखिए AU होता है, तो इससे हम या तो औ लिखेंगे या तो इसकी मात्रा लगाते हैं, दोनों काम कर देते हैं। तो देखिए ऐसा मात्रा लगा देते हैं, या तो यह पूरा औ, तो यहाँ पर पूरा औ लिखना पड़ेगा, मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर नहीं है, तो इसलिए हम पूरा औ लिखेंगे। उसके बाद आर है तो र लिख देंगे, ये लिखा गया और। क्या लिखा गया सर? और। लेकिन वही अगर किसी शब्द के बीच में रहे, जैसे PAUR, तो यहाँ पर बीच में है AU,
तो इससे औ की मात्रा लगाएंगे, जैसे पी से प हो गया, एयू से औ की मात्रा लिख देंगे, आर से र, तो यह पौर लिखा गया। तो मतलब यहाँ पर यह इस मात्रा लगाने के लिए पहले इसके अक्षर लिखा गया है पी, लेकिन इसमें मात्रा लगाने के लिए इसके पहले कोई अक्षर का प्रयोग नहीं है, तो इसलिए हम इसको पूरा औ लिखेंगे। लेकिन अगर कहीं पर और आता है तो औ की मात्रा लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला AISE, तो देखिए AI है ना, तो इसे हम आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? आई लिखेंगे। क्यों आई लिखेंगे? AI से आई की मात्रा होता है, क्या होता है? आई की मात्रा, या आई की मात्रा होता है। आई की मात्रा इस तरीके से नहीं होती, देखिए कैसे होता है, ऐसा होता है। आई की मात्रा ऐसे होती है, या फिर आई ऐसे होता है। तो देखिए यहाँ पर AI से आई लिखेंगे, पूरा आई लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर भी कोई अक्षर नहीं है मात्रा लगाने के लिए। एस से लिखेंगे श, ई से ए की मात्रा, तो लिखा गया ऐसे। क्या लिखा गया सर? ऐसे। SAHI, तो SA से श लिखेंगे, H से हा, आई से बड़ी ई, तो लिखा गया सही। क्या लिखा गया सर? सही। यहाँ पर यह स बिना मात्रा के है, इसलिए इसके साथ ए लिखा गया है, जैसे हमने पीछे बताया। अगला SUDHA, तो एस से लिखेंगे श, उसके बाद यू छोटा की मात्रा, DS से लिखेंगे धा। क्या लिखेंगे? धा। ए से आ की मात्रा, तो लिखा गया सुधा। SUDHA, सुधा लिखा गया है। उसके बाद RAAJ, तो आर से लिखेंगे र, डबल ए RAJ, तो आर से र, ए से आ की मात्रा, जी से ज लिखेंगे, तो ये लिखा गया राज। RAJ, राज। RAJY, तो आर से र, ए से आ की मात्रा, और जे से आधा ज लिखेंगे, वाई से य, तो लिखा गया राज्य। क्या लिखा गया सर? राज्य लिखा गया है। अगला BHARAT, तो BH से भ, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, आर से र, ए यहाँ पर मात्रा नहीं लगाएंगे, टी से त, तो लिखा गया भारत। BHARAT, भारत। MATA, तो यम से लिखेंगे म, ए से आ की मात्रा, टी से त, ए से फिर आ की मात्रा, तो लिखा गया माता, भारत माता। PITA, तो पी से लिखा जाता है प, आई से छोटी की मात्रा लगाएंगे, टी से त, ए से आ की मात्रा, यह पिता लिखा गया है। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए SHEELA, तो एस से लिखेंगे बड़ा श, उसके बाद है डबल ई, तो बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद है एल, तो एल से ला लिखा जाएगा, ए से आ की मात्रा, ये लिखा गया शीला। क्या लिखा गया सर? शीला। SHEELA, शीला हो गया। उसके बाद NETA, तो एन से लिखेंगे नौ, ई से ए की मात्रा, टी से ता लिखा जाएगा, ए से आ की मात्रा, यह नेता लिखा गया, NETA, नेता। उसके बाद RATHI, तो आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, TS से ठ, आई से बड़ी की मात्रा, तो लिखा गया राठी। RATHI, राठी। KISAN, तो के से लिखेंगे का, आई से छोटी ई की मात्रा, एस से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा, एन से न, तो लिखा गया किसान। KISAN, किसान लिखा गया है। उसके बाद MAT, तो यम से लिखेंगे म, ए यहाँ पर मात्रा नहीं लगाएंगे, टी से तो ये लिखा गया मत। तो यहाँ पर ए क्यों लगाया गया है? क्योंकि यह म जो है बिना मात्रा के है, और त भी बिना मात्रा के है, लेकिन इसके साथ नहीं लगाएंगे, लास्ट वाले अक्षर के साथ आपको नहीं लगाना है। जैसे हमने पीछे बताया कि कमल है, तो यहाँ 3 अक्षर का है। जैसे मान लीजिए एक लिखा हुआ है बचपन, क्या लिखा हुआ है? बचपन। तो जितना भी बड़ा शब्द हो सब में आपको ए लगाना पड़ेगा, केवल जो लास्ट वाला रहेगा उसके साथ नहीं लगाएंगे, सब में ए लगाइए। जैसे ब के साथ ए लगा दीजिए, च के साथ ए लगा दीजिए, प के साथ ए लगा दीजिए। जैसे ब का होता है बी, ए लगाइए, च का होता है CH, ए लगाइए, प का होता है पी, ए लगाइए, और न का यन होता है, केवल आपको यन लिखना है, इसके साथ ए नहीं लगाना है। उसी तरीके से कमल भी हमने बताया, का के साथ ए लगाइए, का की ए हो गया, माँ के साथ ए लगाइए, यम ए हो गया, अल्लाह का केवल यह लिखना पड़ेगा, तो कमल हो गया। तो कितना भी बड़ा शब्द हो सबके साथ ए लगाइएगा, केवल लास्ट वाले अक्षर के साथ ए नहीं लगाना होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला देखिए DEKHO, तो डी से लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, KS से ख लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा, ये लिखा गया देखो, DEKHO, देखो। TUM, तो टी से त, यू से छोटा की मात्रा, एम से माँ, ये लिखा गया तुम। क्या लिखा गया सर? तुम। TUM, तुम। KAB, तो K से क और B से ब, तो यह कब लिखा गया है? KAB, कब। यह क बिना मात्रा के, इसलिए ए लगा दिया गया। उसके बाद है AO, तो डबल ए से लिखा जाता है बड़ा आ, उसके बाद है ओ, तो आपको पूरा ओ लिखना पड़ेगा।
यानी हिंदी का ओ। अगर अंग्रेजी में ओ है तो इससे ओ की मात्रा होता है, या तो ओ लिखते हैं, यह तो हमने कई बार बताया। तो यहाँ पर पूरा ओ लिखना पड़ेगा, तो लिखा गया आओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, आगे अगला लिखा गया दोस्तों यल ए ओ। देखिए क्या लिखा गया है, यल ए ओ। तो यल से लिखेंगे ल, ए से आ की मात्रा, उसके बाद है ओ, तो आपको पूरा ओ लिखना पड़ेगा, यल ए ओ लाओ। उसके बाद देखिए एस ए बी एच आई, तो एस ए से सौ लिखेंगे, बी एच से भा, आई से बड़ी ई, तो लिखा गया सभी, एस ए बी एच आई सभी। एस ए बी जे आई, तो एस ए से लिखेंगे सौ, अब बी से आधा ब, और जे से ज, आई से बड़ी ई, तो लिखा गया सब्जी, एस ए बी जे आई सब्जी लिखा गया है। आर ओ टी आई, तो आर से लिखेंगे रा, ओ से ओ की मात्रा, और टी से ता। देखिए टी से ता भी लिख सकते हैं और टी से ट दोनों होता है। तो चलिए हम दोनों लिखते हैं, जैसे आर से र हो गया, ओ से ओ की मात्रा, टी से ता, आई से बड़ी ई, यह रोटी हो गया। या फिर अगर चाहते हैं कि यह रोटी नहीं रोटी लिखा है तो भी लिख सकते हैं, जैसे आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा, और टी से ट भी होता है, आई से बड़ी ई, तो यह रोटी हो गया। तो चाहे आप रोटी लिखिए या रोटी, दोनों सही हो जाएगा। तो टी से ट भी होता है, टी से ता दोनों होता है। समझ में आ रहा है मित्रों? तो इस तरीके से आप इसे भी लिख सकते हैं। अगला आर ओ जी आई, तो आर से र, ओ से ओ की मात्रा, और जे से ज, आई से बड़ी ई, तो लिखा गया रोजी। क्या लिखा गया सर? रोजी। अगला आर ए जे ए, तो आर से र, ए से आ की मात्रा, और जे से ज, ए से आ की मात्रा, तो यह राजा लिखा गया, आर ए जे ए राजा। एस ओ सी एच, तो एस से श, ओ से ओ की मात्रा, और सी एस से च लिखेंगे, तो लिखा गया सोच, एस ओ सी एस सोच। पी डबल ओ सी एच है, तो पी से लिखेंगे प, और डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा लिखा जाएगा, सी एस से होता है च, ए से आ की मात्रा, तो लिखा गया पूछा। क्या लिखा गया? पूछा। लेकिन यह पूछा नहीं होगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। क्यों नहीं होगा सर? देखिए समझिए पूछा कैसे होगा। अगर ऐसे लिखा रहता पी डबल ओ सी डबल एच ए लिखा रहता तो इसका अर्थ होता पूछा। क्या होता? पूछा होता। कैसे? पी से लिखते प, डबल ओ से बड़ा क्यों होता है, सी डबल एच से होता है छ, ए से आ की मात्रा है, तो पूछा हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो केवल सी एच लिखा है, तो इसका अर्थ होता है च। क्या होता है? च होता है। तो इसलिए हमको इसको पूछा नहीं पढ़ सकते, पूछा पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अगला जी एच यू के ए, तो जी एस से लिखेंगे झा, उसके बाद है यू, तो इससे हम छोटा की मात्रा, के से लिखा जाएगा क, ए से आ की मात्रा, यह झुका लिखा गया। उसके बाद के ए आई एस ई, तो के से क, उसके बाद है ए आई, आई की मात्रा, एस से लिखेंगे श, उसके बाद है ई, ए की मात्रा, तो लिखा गया कैसे, के ए आई एस ई कैसे। जे ए आई एस ई, तो जे से लिखेंगे ज, उसके बाद है ए आई, आई की मात्रा लगाएंगे, एस से लिखेंगे श, ई से ए की मात्रा, तो यह हो गया जैसे। अगला वी ए आई एस ई, तो वी से वाह, ए आई से आई की मात्रा, एस से लिखेंगे श, ई से ए की मात्रा, तो लिखेगा वैसे। पी ए एच ई एल आई, तो पी ए से प लिखेंगे, एच से ह लिखा जाता है, ए से ए की मात्रा, ई से ए की मात्रा, एल से ल, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा गया पहेली। उसके बाद एन आई टी वाई ए, तो एन से न, आई से छोटी ई की मात्रा, टी से आधा त। आधा त क्यों लिखेंगे? क्योंकि टी और वाई एक साथ है, तो ये जो पहले वाला अक्षर होता है, अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ लिखे, मतलब दो अक्षर एक साथ लिखे रहें, तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है, तो यहाँ पर यह आधा हो गया। उसके बाद वाई से य, ए से आ की मात्रा, तो लिखा गया नित्या। क्या लिखा गया सर? नित्या। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आपको अंग्रेजी सीखने समझने की वीडियो मिलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर होमवर्क ले लीजिए। पहला होमवर्क है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। यहाँ पर 4 शब्द हमने दिए हैं आपको, जिनका हिंदी में लिख के आपको कमेंट कर देना है कि इनका हिंदी में क्या होगा, मतलब इन्हें हिंदी में क्या कहेंगे, क्या लिखा गया है हिंदी में, आपको लिख के मुझे कमेंट जरूर करना है। देखते हैं कितने प्यारे बच्चों को समझ में आया, कितने प्यारे बच्चों को नहीं आया। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा के जाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।